हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत खूबसूरत मौसम है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का मौसम कितना हसीन है। तो ये देखिए कितनी सारी बारिश हुई है। अब मौसम कितना खूबसूरत और कितना हसीन है। आज इस हसीन मौसम में कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आज हम कुछ बनाते हैं स्नैक्स में। हम बारिश का मौसम हो और पकौड़े ना हो तो मज़ा नहीं आता, है ना। तो आज हम बनाएंगे पकौड़े हम इजली और आसान तरीके से। और अभी मेरा बेटा सो रहा है, देखिए छोटे साहब सो रहे हैं अभी, बहुत गहरी नींद में है। प्याज छील के प्याज को काट लेंगे। प्याज काट के आज मैं बनाऊंगी प्याज के पकौड़े। बारिश के मौसम में पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। पकौड़े के साथ में चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता है, तो चाय भी थोड़ा बना लेते हैं। चाय के साथ पकौड़ों का आनंद लेने में एक अलग ही फीलिंग्स होती है। ऐसा लगता है कि बस चाय होनी ही चाहिए। तो चलिए अब पकौड़े भी तल लिया जाए। चाय के साथ पकौड़े ना हो तो कहाँ मज़ा आता है। अब हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं खाने। पकौड़े, चटनी और चाय, और हम इसका आनंद लेते हैं और आप लोग भी आनंद लेते रहिए इसी तरह। ये देखिए छोटे साहब, पकौड़ों से ज़्यादा इनका पूरा फोकस चटनी पे होता है। इन्हें पकौड़े नहीं, इन्हें चटनी पसंद है। और चटनी के लिए ये
कितना नाटक करते हैं, देखते रहिए। क्योंकि इस पूरे सीन में सबसे ज़्यादा हाईलाइट चटनी है इनके साथ में। इनको कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने मन के राजा हैं। ये देखिए, चम्मच में उठा चटनी, ये क्या बात है। अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के बजने वाले हैं 6 और हम जो है नाश्ता कर चुके हैं। अब रात के लिए डिनर क्या बनेगा, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि डिनर में हम बनाएंगे बाटी चोखा, जो हमारे पूर्वांचल यानी यूपी का बहुत फेमस डिश है। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम बनाते हैं। और विवान भी बहुत मस्ती कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं और ये शरारत खूब कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, एंजॉय खूब हुआ इनका। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं। सत्तू का जो पूरा प्रोसेस है उसके भरने के लिए उसमें क्या क्या कैसे रहेगा। तो हमने प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन और हरी धनिया इन सबको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद अब हम जो है मैं भुना हुआ चना लेती हूँ। भुने हुए चने को उसका छिलका निकाल देती हूँ। निकालने के बाद मैं उसे मिक्सर में पीस लेती हूँ। मेरा सत्तू तैयार हो जाता है और घर वाला सत्तू का टेस्ट एकदम अलग होता है, इसीलिए मैं ऐसे बना लेती हूँ। अब हम सत्तू को पीस लिए हैं। देखिए, अब हम जो चॉप किए थे सारा सामान, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्ची, अब हम इन सबको मिलाना शुरू करते हैं। तो एक बाउल लेते हैं। एक बाउल में जो है चॉप किया हुआ सारा सामान डाल देते हैं। अब हम बाउल में सत्तू भी मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन 1 चम्मच, राई 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू, नींबू निचोड़ लेते हैं इसमें। नींबू निचोड़ने के बाद
अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें तेल ऐड करेंगे और अब हमारा सत्तू बनके तैयार है। अब हम चलते हैं, आग जलाते हैं। आग जलाने के लिए सारे उपला को तोड़ के रख लेते हैं। रखने के बाद उसमें हम डालेंगे मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल डालने के बाद उसमें लगाएंगे माचिस। और ये देखिए छोटे साहब माचिस लेके दौड़ रहे हैं। ये अपने पापा की बहुत हेल्प करते हैं। हैमर लिए हैं, हैमर से वो उपला को तोड़ रहे हैं। अब ये रही, आग हमारी जल गई। अब आग को हम तैयार होने देते हैं। आग को तैयार होने देते हैं। तब तक हम गूँथे हुए आटे की लोइयाँ काट के उसमें जो है सत्तू भरेंगे। सारी भर के रख लेंगे एक साथ। और ये देखिए बीच बीच में छोटे साहब अपना जो कारनामा भी दिखाते जा रहे हैं। इनको बहुत आज मस्ती किए हैं ये पूरे दिन। आज इनको मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया। पूरे टाइम पोर्च में ही ये रहे हैं। आग पूरी तरह से तैयार हो गया भाटी सेकने के लिए। अब हम उसमें जो है धीरे धीरे एक एक करके भाटी को अब डालेंगे और इसको हम पलट पलट के दोनों तीनों तरफ से इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि कड़ा हो जाए थोड़ा सा। अब जो है हम पूरी भाटी सेक के निकाल लिए। इसी बीच हमने बैगन भी भून लिया क्योंकि आँच बहुत तेज़ थी। तो अब बैगन भुनने के बाद हम जो है थोड़े से आग को अलग निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे फैला लेंगे अच्छी तरीके से। फैलाने के बाद अब इस पे हमने पानी से बूटे मार दिए ताकि आँच थोड़ी कम हो जाए। आँच कम होने के बाद हम इसमें एक एक करके फिर से भाटी को डाल के रख देंगे। और अब देखिए हमारी भाटी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल के पोंछ लेते हैं। पोंछने से जो उसमें राख लगी होती है वो साफ़ हो जाती है। और इस तरह से भी करने से पूरी तरह से भाटी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। और अब हम चलते हैं चोखा बनाने। चोखा बनाने के लिए मैंने आलू पहले से उबाल लिया था। आलू उबाल के छील लिया। टमाटर को भी मैंने भून लिया था। भूनने के बाद टमाटर को भी छील के मैं एक साइड रख लूँगी। अब भुने हुए बैगन को भी मैंने अच्छी तरह से निकाल के मैश कर लिया है। अब हम टमाटर, आलू इन सबको मिला के मैश कर लेंगे।
चोखा में मैंने डालने के लिए पहले से प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्ची इन सबको चॉप किया है, खूब अच्छे से चॉप किया है। तो इसमें मैं नमक के साथ में जो चॉप किया हुआ है उन सबको डाल दूंगी। ये देखिए मैंने सब चॉप करके रखा था पहले से। इसको खूब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। अब हम चोखा बना लिए, अब हम चटनी बनाते हैं। तो हम बनाएंगे आम की चटनी। इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना की पत्ती और आम इन सबको मिला के मिक्सर में पीस लेंगे। अब हम जो है बाटी में देसी घी लगा के रख लेते हैं। ये देखिए कैसे लगाया जा रहा है देसी घी। ये हम लोगों को बहुत पसंद है। जब कभी कुछ खाने का मन होता है तो हम बाटी चोखा ज़रूर बनाते हैं। और अब हम खाना खा रहे हैं। और देखिए माही कितना हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनको सिर्फ आम की चटनी बहुत पसंद है। जब भी खाना खाने बैठो तो उन्हें आम की चटनी चाहिए। और वो आम की चटनी बहुत मन से खाते हैं, चम्मच से उठा के। खाना हम लोगों ने खा लिया। अब मैं अपने बेटे की मालिश कर रही हूँ। मालिश करने के बाद अब ये सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी मेरा बेटा भी सो चुका है, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और रात के बज रहे हैं 11:30 और अब हम लोग भी सोने जा रहे हैं। आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। बाय बाय, गुड नाइट।